हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अवयव या अविकारी शब्द। वह धीरे धीरे चल रहा है। ये पेन मोहन के लिए है। मेज़ और कुर्सी मजबूत हैं। अरे, आप आ गए। तो बच्चों, इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द धीरे धीरे, के लिए तथा अरे शब्द सदा एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन शब्दों का रूप, काल, वचन, लिंग आदि के अनुसार नहीं बदलता। अर्थात जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, काल, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, अर्थात किसी कारण भी कोई विकार पैदा नहीं होता, उन्हें अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। अवयव के 4 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण अवयव, दूसरा संबंध बोधक अवयव, तीसरा समुच्चय बोधक अवयव और चौथा है विस्मयादि बोधक अवयव। पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। चलिए कुछ वाक्य पढ़ लेते हैं। जैसे मैं उधर जा रहा हूँ, वह जोर से गीत गा रही है, आप यहाँ कब आए। तो इन वाक्यों में उधर, जोर, यहाँ शब्द वाक्यों की क्रियाओं की विशेषता बतलाते हैं। अतः यह क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। अर्थात जो शब्द वाक्य की क्रिया की विशेषता का ज्ञान कराता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले जानेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यह क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान कराता है, जैसे वहां, अंदर, जहां, उधर आदि। जैसे वह बाहर सो रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, अंदर आ जाओ। तो स्थान का पता लग रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। यह क्रिया विशेषण क्रिया की समय संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, जैसे आज, कल, परसों, अभी अभी, सदा, कभी कभी आदि। जैसे मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, तुम आज क्या लिख रहे हो, कछुआ कभी कभी चलता है। तो काल यानी समय का पता लग रहा है। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यह क्रिया विशेषण क्रिया की समय यह क्रिया विशेषण क्रिया के होने की रीति या ढंग का ज्ञान कराता है, जैसे अचानक, अवश्य, धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, कदाचित आदि। वह अचानक गिर पड़ा, ध्यानपूर्वक सुनो, मैं कल अवश्य जाऊंगा। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया के परिमाण या मात्रा का ज्ञान कराते हैं, जैसे कम, अधिक, केवल, कुछ, थोड़ा, बहुत, जितना, कितना आदि। जैसे तुम बहुत खाते हो, अधिक बोलना ठीक नहीं होता, वह केवल पढ़ती रहती है। चलिए विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर जानें। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। इनका रूप, लिंग, वचन आदि के अनुसार बदल जाता है, जैसे अच्छे लड़के, अच्छी लड़की। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। इनके रूप पर लिंग, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे सदा एक ही रूप में रहते हैं, जैसे लड़की तेज गाती है, लड़के तेज गाते हैं। दूसरा जानेंगे हम संबंधबोधक क्रिया विशेषण। गर्मी के मारे बुरा हाल है, भोजन से पहले हाथ धो लो, कमरे के आसपास गंदगी है, यह बात कुछ दिन पहले हुई थी। तो बच्चों, इन वाक्यों में के मारे, से पहले, के आसपास और कुछ दिन पहले ऐसे शब्द या शब्द समूह है जो वाक्य के संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों से कराता है। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम से मिलकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दर्शाए उसे संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक अवयव वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध का ज्ञान कराता है। संबंध बोधक के भी 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक, स्थानवाचक, सादृश्यवाचक और तुलनावाचक संबंध बोधक। पहले जानेंगे कालवाचक संबंध बोधक। कालवाचक संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम का समय संबंधी ज्ञान कराता है, जैसे आगे, पीछे, पहले, बाद में आदि। जैसे वह मोहन से आगे जा रहा है, तुम उससे पहले आ गए, राम के बाद शाम का काम होगा। दूसरा है स्थानवाचक संबंध बोधक। स्थानवाचक संबंध बोधक से संज्ञा या सर्वनाम के समानता संबंधी संबंध का ज्ञान होता है, जैसे समान, तरह, तुल्य, बराबर, भांति आदि। जैसे कौवा छत के ऊपर बैठा है, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है, तुम कमरे के भीतर हो। तीसरा है सादृश्यवाचक संबंध बोधक। सादृश्यवाचक संबंध बोधक से संज्ञा या सर्वनाम के समानता संबंधी संबंध का ज्ञान होता है,
जैसे समान, तरह, तुल्य, बराबर, भांति आदि। वह मेरे पिता तुल्य है, लता के समान और नहीं गाती, राहुल के बराबर कोई नहीं खेलता, यानी कि इसमें तुलना का भाव है। चौथा है तुलनावाचक संबंध बोधक। तुलनावाचक संबंध बोधक से संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ तुलना संबंधी ज्ञान होता है, जैसे अपेक्षा, आगे, विनिस्पत आदि। सीता की अपेक्षा गीता अधिक सुंदर है, मोहन की अपेक्षा सुमन अधिक तेज है, राम पढ़ाई में मोहन से आगे है। चलिए अब संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर जानें। कुछ शब्द संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द हैं यहाँ, ऊपर, पास, सामने, नीचे, भीतर आदि। जब इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक होते हैं, लेकिन जब इनके द्वारा क्रिया की विशेषता बतलाई जाती है तब ये क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे बिल्ली भीतर है, क्रिया विशेषण। बिल्ली घर के भीतर है, संबंध बोधक। बाहर जाओ, क्रिया विशेषण है। कमरे से बाहर जाओ, संबंध बोधक। बिल्ली नीचे बैठी है, क्रिया विशेषण है। बिल्ली पेड़ के नीचे बैठी है, संबंध बोधक है। तो इसमें नोट करने वाली बात है कि उपयुक्त शब्दों का प्रयोग जब संबंध बोधक की तरह होता है तब उनसे पहले से, के, की आदि जुड़ जाते हैं, लेकिन यदि वाक्य में इन शब्दों से पहले से, के, की आदि ना जुड़े हों तो ये क्रिया विशेषण बन जाते हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक। राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। क्रिकेट या फुटबॉल खेल लो, कला अथवा विज्ञान की पढ़ाई करो, वह बीमार है अतः स्कूल नहीं आ सकी। तो बच्चों इन वाक्यों में और, या, अथवा, तथा, अतः ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक अवयव दो प्रकार के होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो पहले पढ़ेंगे हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक। दो या अधिक समान स्थिति वाले शब्दों, पदबंधों, वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं, जैसे और, बल्कि, लेकिन, परंतु, तथा आदि। जैसे सीता और गीता पढ़ते हैं, राम खेलता है परंतु मोहन पढ़ता है, राम ने खाया होगा या शाम ने। बच्चों समानाधिकरण के भेद, इसके चार भेद होते हैं: संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। पहले जानेंगे संयोजक क्या होता है। संयोजक वे अवयव होते हैं जो दो या अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे और, तथा, व, एवं आदि। जैसे राम और श्याम पढ़ते हैं, भारतीय सभ्यता व संस्कृति, माता एवं पिता। दूसरा है विभाजक। विभाजक वे अवयव होते हैं जो दो या अधिक शब्दों या वाक्यों में से किसी एक का अथवा सबका ग्रहण या त्याग करते हैं, जैसे या, ना, अथवा, की, चाहे आदि। जैसे पढ़ो अथवा सो जाओ, चाहे खेलो चाहे ना खेलो, ना मोहन आएगा ना सोहन। और तीसरा है विरोध दर्शक। विरोध दर्शक वे अवयव होते हैं जो दो वाक्यों में विरोध दिखलाते हुए किसी एक का अर्थ ग्रहण या निषेध का ज्ञान कराते हैं, जैसे परंतु, किंतु, पर, लेकिन, बल्कि, मगर आदि। तुमने खाना खाया परंतु पानी नहीं पिया, बादल घिरे किंतु वर्षा नहीं हुई, मैं लिख दूंगा पर तुम्हें पढ़ना होगा। और चौथा है परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक वे अवयव होते हैं जिनका प्रयोग पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताने के लिए होता है, जैसे अतः, इसलिए, इससे, अतएव आदि। भूख लगी थी इसलिए खाना खाया, पढ़ाई नहीं हुई इससे फेल हो गया, बुलावा आया अतः जाना पड़ा। दूसरा समुच्चय बोधक है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। बच्चों व्यधिकरण समुच्चय बोधक वे अवयव होते हैं जो प्रधान वाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे ताकि, क्योंकि, फिर भी, की आदि। जैसे कि अच्छी पढ़ाई करो ताकि अच्छे अंक मिले, वह फेल हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी, उससे कम मेहनत की थी फिर भी पास हो गया। व्यधिकरण के भी चार प्रकार होते हैं। पहला है करणवाचक। जो अवयव दो वाक्यों को अपरस्पर जोड़कर होने वाले कार्य का कारण स्पष्ट करें वे करणवाचक अवयव कहलाते हैं, जैसे चूंकि, ताकि, क्योंकि, इसलिए आदि। चूंकि मेहनत नहीं की अतः फेल हो गया, धैर्यवान बनो ताकि प्रगति कर सको, घर आ गया ताकि पढ़ाई कर सको। दूसरा है उद्देश्यवाचक।
जो अवयव दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करने का कार्य करते हैं उन्हें उद्देश्यवाचक अवयव कहते हैं, जैसे जिससे, जिसमें, जो कि, इसलिए आदि। ऐसी पढ़ाई करो जिससे प्रथम आ सको। छाता ले लो ताकि भीग ना जाओ। मैं चला गया इसलिए कि तुम आराम करो। और तीसरा है संकेतवाचक। जिस अवयव से वाक्य में संकेत या शर्तें प्रकट हों वे संकेतवाचक अवयव कहलाते हैं, जैसे यद्यपि, तथापि, यदि, तो, चाहते, तो भी आदि। और चौथा है स्वरूपवाचक। जिस अवयव का प्रयोग पहले आए शब्द, वाक्यांश या वाक्य का भाव स्पष्ट करने के लिए किया जाता है स्वरूपवाचक अवयव कहलाता है, जैसे वह शेख चिल्ली यानी सपनों की दुनिया में जीने वाला है। वह खुश थी मानो कोई बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात विश्व ही एक परिवार है। और चौथा है विस्मयादिबोधक। अरे आप आ गए, हाय बेचारा लुट गया, वाह क्या स्वादिष्ट आम है, छी कितना गिर गए तुम। इन वाक्यों में अरे, हाय, वाह और छी के द्वारा किसी न किसी मनोभाव को प्रकट किया गया है। जो अवयव मन के भावों अर्थात घृणा, विस्मय, शोक, हर्ष, भय आदि को प्रकट करता हो उसे विस्मयादिबोधक अवयव कहते हैं। विस्मयादिबोधक अवयव के विभेद हैं। विस्मयादिबोधक अवयव से अनेक प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। इन भावों के आधार पर इनके कई भेद किए जा सकते हैं। पहला है विस्मयादिबोधक। इसमें क्या से शब्द आते हैं? क्या, अरे, सच, अहो आदि। क्या तुम पास हो गए, अरे तुम आ गए। दूसरा है हर्षबोधक। इसमें आने वाले शब्द हैं आहा, वाह, धन, शाबाश आदि। वाह क्या चित्र बनाया है, शाबाश तुमने अच्छा किया। तीसरा है शोकबोधक। इसमें आने वाले शब्द हैं हाय, बाप रे, उफ, हा आदि। और वाक्य हैं हाय मैं लुट गया, बाप रे ये क्या हो। चौथा है चेतावनी बोधक। इसमें आने वाले शब्द हैं खबरदार, सावधान आदि। खबरदार हिलना नहीं, सावधान कार्य प्रकृति पर है। और पांचवा है घृणा बोधक। इसके शब्द हैं छी, धिक, थूथू आदि। छी इतना गिर गए तुम, थूथू धिक्कार है तुम्हें। छठा है प्रशंसा बोधक। इसके शब्द हैं शाबाश, वाह आदि। शाबाश तुमने अच्छा काम किया, वाह क्या नाच रही है। सातवां है भय बोधक। इसके शब्द हैं ओह, हाय, बाप रे आदि। और वाक्य हैं बाप रे मैं मर गया, ओह ये कैसे हो गया। और आठवां है संबंध बोधक। अरे, ओ, अजी, ए आदि। इसके वाक्य हैं अरे तुम कौन हो, ए वहां क्या कर रहे हो। और नौवां है इच्छा बोधक। इसके शब्द हैं काश, हाय आदि। काश मैं भी प्रथम आता, हाय मेरा घर भी ऐसा होता। और 10वां है स्वीकृति बोधक। जी हाँ, अच्छा, जरूर, ऐसे शब्द इसमें आते हैं। जैसे जरूर मैं वहां जाऊंगा, अच्छा मैं तुम्हारी बात मानूंगा। चलिए इस पाठ पे आधारित महत्वपूर्ण बिंदु जान लें। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार नहीं होता उन्हें अविकारी या अवयव शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जो शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता का ज्ञान कराता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम से मिलकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दर्शाए उसे संबंध बोधक कहते हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जो शब्द मन के भावों अर्थात घृणा, विस्मय, शोक, हर्ष, भय आदि को प्रकट करता है उसे विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।